समाजवादी पार्टी और भाजपा के दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहता है कि हम संविधान बचाएंगे, एक कहता है कि 400 पार लाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। दद्दू प्रसाद जो भी नेता के नाम ले रहे हैं, ये सब बसपा की नर्सरी है। बहुत बड़ा पेड़ रहता है, उसमें एक पत्ता गिर जाता है, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। विपक्ष क्या कहती है? विपक्ष कभी कहती है कि नहीं बसपा की सरकार बनेगी। विपक्ष तो हमेशा अपना सरकार बनाती है। फिर भी ये मानते हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी का वोट पार्टी कोई ही पार्टी ये नहीं कहती है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उसको देखिए ना कि आंकड़ा किसका है, किसका वोट का परसेंटेज किसका है, कितने बार सरकार कौन बढ़िया से चला। मांग हम लोगों की मान लेंगी सरकार, तो हम लोग ये जो बैलेट पेपर से होगा तो वो निष्पक्ष होगा। क्या अभी नहीं हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि होता है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तहाँ यही सवाल उठते हैं। अगर इसमें कुछ सच्चाई होगी तभी तो कहा जाता है। जनता तो कहती है, साथ में जो प्रत्याशी रहते हैं वो भी इस पे कहते हैं। पार्टियां चली जाती हैं निर्वाचन आयोग के पास, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। माननीय बहन जी की कोई कमी नहीं है। माननीय बहन जी का निर्देश आता रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाह हुए हैं। लोगों को समझाने में, बूथों तक जाने में जो आज शिकायतें हो रही हैं, हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। अभी फिलहाल हम रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र अपने आप में ही काफ़ी मायने रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता है और राजनीति यहीं से शुरू होता है और यहीं से ख़त्म भी होता है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है। चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है और तमाम जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपने वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका है वो दिखाई देने लगी है। आपको बताते चलें कि अभी हमारे साथ देख सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं और इनसे हम तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि इनकी पार्टी इन दिनों कर क्या रही है और होने वाले 2027 को चुनाव को लेकर बहन कुमारी मायावती के मिशन को लेकर किस तरीके से ये लोग चल रहे हैं और किस तरीके से काशीराम मायावती या तमाम उनकी जो नीतियां है वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। माना जा रहा है कि 2027 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती ने कमर कस लिया है और 2027 का चुनाव काफी ज्यादा रोमांचक होगा क्योंकि उनके समाज के लोग, उनके नेता जग चुके हैं। तो तमाम चर्चों पर हम बात करेंगे और सबसे पहले जान लीजिए कि इन चेहरों को देख लीजिए। ये चेहरा वही है जो बहन कुमारी मायावती के लिए काफी ज्यादा एक्टिव है। देखा जा रहा है कि रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में आप लोग काफी ज्यादा एक्टिव हैं। क्या लगता है कि 2027 में आप लोग बहन कुमारी मायावती को लाएंगे? 100% हम लोग माननीय बहन जी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं और चूंकि माननीय बहन जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नीतियों पर चलते हुए, उनके विचारों पर चलते हुए पार्टी को आगे बढ़ा रही हैं। बाबा साहब जो शांति का प्रतीक कहें तो उन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई, पेन से पूरे एक सिग्नेचर से पूरे देश की तकदीर बदल दी। जिस समय बाबा साहब संविधान लिख रहे थे, जिस समय वो आंदोलन कर रहे थे, उस समय पूरे विश्व में पूरा विश्व तृतीय विश्व युद्ध की लपटों में झुलसा हुआ था। तभी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पूरा पश्चिम बांट रहे थे जब बारूद बाज़ारों में और पंचशील का मरहम लेकर पहुँचा हुआ बीमारों में और फहराया शांति का फिर कतिपय इसने ऐसा कि दंग रह गए जंग खोर सब, जंग लगा हथियारों में। बाबा साहब हमेशा कलम की ताकत को समझा और माननीय बहन जी भी उसी कलम के ताकत को लेकर के हम लोगों को बूथों पर जाने का काम किया। माननीय बहन जी का कहना है कि किसी के साथ छल कपट नहीं होने देना है। ये गरीब जनता, ये भोली जनता को ये ठगने वाले विपक्ष के लोग आज जो है झूठ बोल के बरगला करके इन पर शासन सत्ता कर रहे हैं। माननीय बहन जी जब इस देश में इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेंगी तो निश्चित तौर पर गुंडा राज समाप्त हो जाएगा। आज दिन दहाड़े जो दौड़ा के लोगों को पीटा जा रहा है वो सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। बड़े बड़े माफिया प्रदेश से बाहर हो जाएंगे, विकास की गंगा बहने लगेगी। इसी उम्मीद के साथ हम लोग सेक्टरों में जा रहे हैं, बूथों पर जा रहे हैं कि कोई कमी हो तो हम लोग उसको दुरुस्त करें। नेताजी, देखा जा रहा है कि 2007 के बाद बहन कुमारी मायावती पुनः सरकार नहीं बना पाई। वहीं देखा गया 2017 या 2022 या 2024 में भी काफ़ी बुरा हाल रहा। क्या मानते हैं कि कौन सी वो कमियां रहीं जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी काफ़ी पीछे रही, उस कमियों को पूरा किया जा रहा है? इसमें माननीय बहन जी की कोई कमी नहीं है। माननीय बहन जी का निर्देश आता रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग लापरवाह हुए हैं। लोगों को समझाने में, बूथों तक जाने में जो आज शिकायतें हो रही हैं, हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से क्या आदेश मिला है आप लोगों के लिए?
पार्टी की तरफ से आदेश मिला है कि निष्पक्ष भाव से जा करके बूथ की समीक्षा करिए और जो निष्क्रिय लोग हैं उनको बदल करके या सक्रिय लोगों को पार्टी से जोड़ना है। पार्टी से जोड़ना है। आप ही के पार्टी के एक कैबिनेट मंत्री थे 2007 में, दद्दू प्रसाद। वो तो इन दिनों बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए हैं। क्या लगता है कि इस तरीके से जो दिग्गज नेता जो कभी मायावती के काफ़ी करीब माने जाते थे, काफ़ी अच्छे माने जाते थे, और इन दोनों देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिए, क्या लगता है कि पीडीए का जादू अखिलेश यादव का चल रहा है? पीडीए का जादू अखिलेश यादव पर नहीं चल रहा। इसका एक कारण ये लोग इतना झूठ बोले हैं कि संविधान बचाएंगे। ना तो संविधान कभी समाप्त होने वाला था और ना बचने वाला है। जिसने यह बात उठाई वो रीमर है और जिसने उसका सहयोग किया वो भी रीमर है। ये दोनों पक्ष लोग, चाहे वो भाजपा हो या सपा या कांग्रेस, ये अच्छी तरह से जानते हैं, सब मिली भगत है। इसलिए कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संविधान को बदलने की बात तो बहुत दूर की है। हमारे मुख्यमंत्री जी संविधान को देख के दिखाएं तो मैं मान जाऊँगा। संविधान को देखने की भी ताकत हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री को नहीं है। वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी या सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम जज ही उनको देख सकते हैं। तो बदला और कोई नहीं जी नहीं। आप कहीं से भी देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है, लोगों को बरगलाने की बात है। चूँकि मान्यवर साहब कहा करते थे कि इस देश में जो पहले राजा के पेट से रानी पैदा होती है, आज जो है मेहतरानी के पेट से भी रानी पैदा होती है। उसका एक ही चीज़ है, वोट। और ये लोग वोट की ताकत को समझ रहे हैं, कुछ चालाक लोग, और लोगों को बरगला करके इनका वोट हथियाने का काम कर रहे हैं और इन पर शासन कर रहे हैं, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा है। आज पीडीए के ही लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन पीडीए वाले आज जा रहे हैं माननीय बहन जी के निर्देश पर। हर जगह उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी जा रहे हैं और उसकी मांग भी की जा रही है। अभी हाल ही में दलित वर्ग के एक साथी को इलाहाबाद में जलाया गया, सिर्फ बोझा न ढोने की वजह से। वहाँ भी बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी गए और आगे भी, जहाँ तक मेरा उम्मीद है, हो सकता है सूचना जैसी भी हो, लेकिन माननीय बहन जी भी जाने वाले हैं। क्या लगता है 2027 को देखते हुए आप लोगों की क्या तैयारी है? 2027 के लिए हम लोग जितना पूरे विधानसभा और पूरे प्रदेश के लोग, देश के लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, बहन जी के आदेशानुसार पूरे अपने काम में लगे हैं। बूथ कमेटी तैयार कर रहे हैं, सेक्टर कमेटी तैयार कर रहे हैं। आज 2027 में हम लोग का पूरा सहयोग रहेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जिस तरीके से देखा गया कि लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में, कहीं ना कहीं दलित समाज का वोट जो था वो भाजपा के तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया। अब उसको कैसे आप लोग मैनेज करेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं और भारतीय जनता पार्टी भी दलित समाज का वोट में सेंधमारी करने की पूरी रणनीति बना चुकी है। समाजवादी पार्टी और भाजपा के दोनों लोग एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक कहता है कि हम संविधान बचाएंगे, एक कहता है कि 400 पार लाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। इसी वजह से जो भी अदर बिरादर हैं, वे छोटे दलित कास्ट के हैं, जो भी लोग हैं, उसके बजावे में आकर चले गए। लेकिन इस बार सब लोग सीख गए हैं, सब लोग जान चुके हैं, देख रहे हैं कि आप जंगल राज है, तमाम हर जगह घटनाएं हैं। सपा के लोग भी वही हाल किए, भाजपा के लोग भी वही हाल किए। दोनों लोग से लोग बुझ गए हैं, दोनों की सरकार पूर्ण बहुमत की देखे हैं। अब सबको वो दिन याद आ रहा है जो 2007 से 12 का सरकार था। बहन जी जो सरकार चला कर दिखा दी, सारे लोग को वही दिन याद आ रहा है। तो सब लोग फिर वापस आ रहे हैं, चाहे वो नेता हो या कार्यकर्ता हो या वोटर हो या सपोर्टर हो, जो भी लोग हैं सब लोग फिर उस दिन को याद करके पुनः वापस आ रहे हैं। अभी आप लोग जब समाज के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, तो क्या फीडबैक मिल रहा है? क्या लग रहा है कि वही बहन कुमारी मायावती की फिर सरकार आएगी? एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी 2027 में। और जो आप बता रहे हैं, ये दद्दू प्रसाद जो भी नेता के नाम ले रहे हैं, ये सब बसपा की नर्सरी है। बहुत बड़ा पेड़ रहता है, उसमें एक पत्ता गिर जाता है, उससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यानी बहुजन समाज पार्टी का जो पार्टी है वो बहुत बड़ा पेड़ है, अगर एक पत्ता निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, आगे जो बताना है बताइए। और आप अभी कहे हैं कि 2007 तक नहीं, 2012 तक बसपा की सरकार रही है। 2012 तक रही, 12 के बाद नहीं है। हाँ, और कुछ बताना पूछना है बताइए। अभी फिलहाल आप लोगों का क्या वर्क चल रहा है? समाज के बीच जा रहे हैं, कैसे कन्वर्स कर रहे हैं, कैसे मना रहे हैं लोग? बहुत मजबूती से बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है, बहुत मजबूती से। हाँ, हम लोग भाईचारा कमेटी ही बनाए हैं और हम लोग पूर्ण बहुमत से 2027 में सरकार आएगी। क्योंकि इतना ये लोग इतना छलावा दे दिए हैं जनता को कि जनता उब गई है अब।
जब भी चुनाव 2022 का देख लें या 2024 का देख लें, लोगों का कहना ये है कि मायावती दूर दूर तक नहीं है, उनकी पार्टी दूर दूर तक नहीं है। अगर कोई सामने भाजपा को जवाब देने के लिए है तो वो है समाजवादी पार्टी है। और देखा ये भी जा रहा है कि जो दलित समाज का वोट था कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कन्वर्ट हो गया है। उसको कैसे आप लोग देखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? अच्छा ये बताइए, विपक्ष क्या कहती है? विपक्ष कभी कहती है कि नहीं बसपा की सरकार बनेगी? विपक्ष तो हमेशा अपना सरकार बनाती है। फिर भी ये मानते हैं ना, कि बहुजन समाज पार्टी का वोट कोई ही पार्टी ये नहीं कहती है कि हमारी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन उसको देखिए ना कि आंकड़ा किसका है, किसका वोट का परसेंटेज किसका है, कितने बार सरकार कौन बढ़िया से चलाया है, अभी देख रहे हैं ना। अब तो आप लोगों को बताना चाहिए कि सरकार क्या है। आपको पता है, आप कहीं प्रचार किए हैं ऐसा? आप मीडिया वाले हैं, आपको बताना चाहिए ना कि इतना परसेंट से दंगा हो रहा है। हर जिले में, हर गांव में हो रहा है, देख रहे हैं। आजमगढ़, बलिया, फलानटगन, हर जिले में रोज होता है। समझिए बेटी बहन के साथ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। वो लग रहा है कि वो बिना जो है परिवार वाले हैं वो लोग, उन लोगों को चिंता ही नहीं है कि जो हमारे घर अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। कभी देखे आप लोग? बताइए कि सरकार निकम्मी है। चलिए, तो आप अपनी सरकार लाने के लिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी योजना, किस तरीके से अपने समाज को बना रहे हैं, कैसे अपने वोटरों को कैप्चर कर रहे हैं? हम लोग पूरे अपनी सरकार में जितना विकास की गंगा बही है सबको हम लोग बता रहे हैं कि ये सरकार में ऐसे हुई थी, हमसे अब पिछड़ा दलित जुड़ेगा, सामान्य वर्ग के जुड़ेंगे लोग, सब लोग जुड़ेंगे। हम लोग सरकार 2000 अखिलेश का जो पीडीए का जादू है वो इस बार नहीं चलेगा? अरे अभी पीछे देखे हैं ना कितना जादू है उनका। उनका 2024 में अच्छा खासा जादू है। उसे अभी जानिए, उनको अभी 25 साल सत्ता में आने वाले। क्या बात कर दी है? लोग कह रहे हैं कि आएंगे 27। मान लीजिए ना जो कह रहे हैं ना, अब ये बसपा सरकार 2027 में आएगी। बसपा सरकार कम से कम 40 साल रहेगी। 40 साल रहेगी? हाँ। देखिए, ये बड़ा खुलासा हो रहा है कि बसपा सरकार 40 साल रहेगी और समाजवादी पार्टी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। यही कहना है ना आपका? बीजेपी भी बीजेपी तो सत्ता से जाती है तो 20 साल बाद लौटती है। हाँ, 25 साल बाद लौटी थी, 20 साल नहीं 25 साल बाद लौटी थी। हाँ, इस बार जाएगी तो 25 साल बाद। बस हमको लग रहा है 50 साल लग जाएगा। 50 साल लग जाएगा? अरे लोगों का नाम है कि फिर योगी और मोदी आएंगे। नहीं, वो जो जैसे झूठ बोलकर 15 लाख 20 लाख जो दे रहे थे खाते में, ये झूठ बोलकर आपके खाते में नहीं आया था? आज देखिए, आज अगर ईवीएम हटा दिया जाए, बैलेट पेपर से पेपर हो, तो उनको लगता है कि 5 से 6 सांसद जीतेंगे, बाकी जीतेंगे नहीं। बाकी नहीं जीतेंगे? कुछ नहीं। क्या लगता है कि ईवीएम में खेला होता है? हाँ। क्या, कैसे होता है? बिल्कुल होता है। बताइए ना कैसे होता है? बिल्कुल खेला होता तो इस लोकसभा से देखिए, आप जहाँ 90% 99% जहाँ मुस्लिम होती है वहाँ बीजेपी जीतती है। बताइए, क्या बीजेपी को वोट नहीं मिलता है? बताइए, मुस्लिम आप बताइए ना। नहीं मिलता है। नहीं मिलता है? नहीं, वो ईवीएम द्वारा लेते हैं लोग। अरे योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि 3 तलाक हटा दिए इसलिए हमको वोट मिलता है। 3 तलाक के नियम क्या बताएंगे? उनसे पूछे ना, 3 तलाक के नियम में क्या लगाए थे? अभी वो बिल लगाए ना, क्या है? पहले क्यों लागू कर दिया? जब जनता को देना चाहिए, उनको जनता समझती है उसकी कानून क्या है, तब ना वो बिल लागू करना चाहिए। क्यों लागू किए बताइए? आप मानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग वोट नहीं देते? बिल जैसे सीए जैसे वापस हुआ था वैसे वो बिल भी वापस होगा। हाँ। यानी आपका कहना है कि मुस्लिम समाज के जहाँ लोग रहते हैं वहाँ बीजेपी को वोट नहीं करते? नहीं करते हैं, नहीं करते तो कैसे वोट आ जाता है? अब देखिए, अब बताए तो रहे कि ईवीएम का सब खेला हटा दे, बैलेट पेपर से कर लेना। क्या ईवीएम का खेला होता तो यहीं पे 3 सांसद समाजवादी पार्टी के बन गए, क्या लगता है? वो तो देखिए, हम बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो वो लोग का फंडा है, जैसे फंडा है थोड़ा बताइए। 20 सांसद अगर चुनाव लड़ा रही है सपा, तो वो लोग देखेंगे कि वो कहाँ उसका ये है कि वो वहाँ से हम बदनाम ना हो। अच्छा। इसलिए एक ईवीएम सेटिंग कर देते हैं और उसके बाद जो है और ईवीएम पर खेला करते हैं। खेला कर देते हैं? हाँ। तब तो इस तरीके से अगर खेला ईवीएम पे होने लगे तो बंगाल में भाजपा की सरकार हो जाएगी। अरे भाई, अभी देखना, दिल्ली में देखे रहे हैं, दिल्ली में क्या चाहिए लोगों को? क्या चाहिए लोगों को? पानी चाहिए। दिल्ली में सुनिए, दिल्ली में मानते हैं कि खेला हुआ है? और बिल्कुल हुआ। ऐसे मानते तो एकदम हुआ। 100% वहाँ शिक्षा फ्री करने वाला, 100% स्वास्थ्य फ्री करने वाला, 100% बिजली फ्री करने वाला, पानी फ्री करने वाला। आपको क्या चाहिए? आप बीजेपी को वोट देंगे? आपको बताइए, आपको फ्री अगर जिस तरीके से केजरीवाल जिस चीज को लेकर आए थे, हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त, उसी चीज में वो गिरफ्त हो गए, उसी चीज में वो जेल चले गए। नहीं गए, नहीं जान गई। नहीं, वो गलत है। ये देखिए, ये लोग झोला में कीड़ा लिए हैं। जब आप कोई बात करेंगे झोला से कीड़ा लेकर आपको कटा देंगे। नहीं तो भाई आप हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो कटा देंगे, मर जाओगे। बात वही है। वही है। हाँ, यानी जो उनके साथ जाएगा उस झोला में से कीड़ा नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं निकलेगा।
देखिए, जिस तरीके से कभी भी जब वोटिंग होता है और उसका रिजल्ट आता है तो बहन कुमारी मायावती ट्वीट करती हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। उसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि ईवीएम को हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। क्या लगता है कि ईवीएम हट जाएगी तो बहुजन समाज पार्टी आ जाएगी? जी एकदम आ जाएगी। अरे बहुजन समाज पार्टी के ही दौर से ईवीएम चल रहा है। तो तभी तो ठीक, तो इसके पहले जो चुनाव होते थे ईवीएम नहीं था, तब तो निष्पक्ष चुनाव होते थे। 2007 में किस चीज से हुआ था? बैलेट पेपर से हुआ था। ईवीएम से हुआ था कि बैलेट पेपर से? बैलेट पेपर से। ईवीएम से हुआ था। ईवीएम ईवीएम से से हुआ था। देखिए, ईवीएम से हुआ था और अभी बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है तो आप लोग ईवीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। जी। तो मांग हम लोगों की मान लेंगी सरकार, तो हम लोग ये जो बैलेट पेपर से होगा तो वो निष्पक्ष होगा। क्या अभी नहीं हो रहा है? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि होता है। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं तहाँ तहाँ यही सवाल उठते हैं। अगर इसमें कुछ सच्चाई होगी तभी तो कहा जाता है। जनता तो कहती है, साथ में जो प्रत्याशी रहते हैं वो भी इस पे कहते हैं। पार्टियां चली जाती हैं निर्वाचन आयोग के पास, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है तभी तो जाती हैं। तो देख सकते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के नेता थे और तमाम बिंदुओं पर इनसे हमने चर्चा किया कि 2027 के चुनाव को लेकर क्या कुछ इनकी राय है। कुछ लोगों ने बताया कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए और 2027 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के नेतागण जन जन तक जा रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतियाँ है, जो बहन कुमारी मायावती की नीति है, उसको लेकर पहुँच रहे हैं। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।